गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। कन्या में आज बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि बागेश्वर धाम में एक ही घटना घटित हुई है, तो उसके बारे में बहुत कमेंट्स आ रहे थे। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती क्योंकि मेरा मूड नहीं था उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल मैंने कहा चलो, बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप में जो बागेश्वर धाम का एक हम लोगों ने ग्रुप बना के रखा है, तो उसके बाद उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको पता है, आप वहाँ जाती रहती है, क्या हुआ कैसा हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं एक लोगों को बताने से अच्छा कि मैं बार बार किस किस को बताती हूँ, तो मैं एक ब्लॉग ही बना देती हूँ। फ्रेंड, आप लोग को जैसा कि पता चला होगा कि बागेश्वर धाम पर एक घटना घटित हुई है कि अमन पांडे एक वहाँ पे शिष्य थे। वो वहाँ पे पूजा करते थे, मंदिर में भी रहते थे वहाँ पे। बागेश्वर धाम जी के बालाजी सरकार के वो शिष्य थे, पुजारी थे वहाँ पर। तो उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो इस टाइम पे नहीं रहे हैं। तो उनके बारे में बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे ये हो रहा है कि वो कैसे खत्म हुए, क्या हुआ उनको। तो देखिए, ये किसी को नहीं पता है इस बारे में, क्योंकि ना तो उनका कोई पोस्टमार्टम हुआ है, ना तो उन्हें कुछ ऐसा हुआ है कि कोई कह रहा है। उनका जो ये मौत है ना, एक बहुत बड़े राज है। ये कहिए क्या हुआ है, कुछ पता नहीं चल पा रहा उनकी मौत का। क्या कोई कह रहा है कि साइलेंट अटैक आया उन्हें, कोई कह रहा है वो गिर गए थे तो इसकी वजह से उन्हें चोट आने की वजह से खत्म हो गए। तो इस बारे में ना किसी पुलिस को पता है, ना हमें पता है, ना आपको पता है। ये तो ईश्वर जाने, बालाजी जाने कि क्या हुआ है। ये तो बालाजी जाने के क्या हुआ है। उनके चरणों में थे, वो पुजारी थे, वो पूजा करते थे, वहां पर रहते थे। इसलिए कहते कि मौत का किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जिसके ऊपर से जितनी लिख दी गई है उसकी उस टाइम पे होनी ही है। इससे अब पता चलता है कि जितना जो कुछ हम लोग ये कर रहे हैं, ये हम अपने जो इस जन्म के कर्म है वो सुधारने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। पर कहते होनी की कोई टाल नहीं सकता है कि देखिए, अगर होनी चलनी होती तो आज यंग थे वो, यंग लड़का था, कि आज ये क्यों हो रहा होता। बालाजी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई रक्षा करके वो बचा सकते थे, उन्हें बच सकते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कहते ऊपर से हमारे, जब हम इस दुनिया में आए हैं, ऊपर से हमारे बारे में सब कुछ लिख दिया गया है। इंसान पहले के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, भाग्य से लिखा कुछ नहीं है। जो भाग्य में लिख दिया गया उससे बढ़कर आपको ना मिलने वाला, ना उससे आपको कम होने वाला है। जो हमारा हमारा सब हमारे पैदा होती है सब डिसाइड कर दिया जाता है। और अब तो ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है कि यही जो हमारा लिख चुका है भाग्य, वही सच्चाई है। क्योंकि अब जो ये वाला केस हुआ ना, थोड़ा उससे मेरे मन में हर टाइम ये होता है कि क्या हुआ होगा ऐसा, क्या नहीं हुआ होगा ऐसा। और अचानक अगर वो गिरे भी तो क्या बालाजी उनकी रक्षा नहीं कर पाए, या उनको ऐसा क्या हुआ। तो नहीं हुआ ना, क्योंकि उनकी इतने दिन तक की थी और तो वो आ चुकी थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। इसका इंसान, फ्रेंड, जब हमारी आ जाती है तो हमें जाना पड़ेगा। सब लोग, आप लोग प्रे करिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बालाजी महाराज उनकी आत्मा को शांति दे। इस जन्म में उनके साथ ये किया, आगे जन्म उनको जिंदगी जीने का और भी मौका मिले। और हम लोग इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते फ्रेंड, बस हम लोग प्रे ही कर सकते हैं। तो हम और आप मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के लिए प्रे कर सकते हैं कि बालाजी उनकी आत्मा को शांति दे। आपके चरणों में उन्होंने गए हैं, आपके चरणों की सेवा की है। ये उन्होंने, ये उनका दिल जाने वो थे। और ये कैसे खत्म हुए ईश्वर जाने, ये मुझे नहीं पता। फिर कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया, क्योंकि मैं एक एक करके सबका रिप्लाई देना कहाँ तक देती मुझे नहीं उचित लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस बारे में एक छोटा सा ब्लॉग बना के डाल देती हूँ, तो जिससे आप लोगों को भी पता चल जाएगा। और एक एक करके मैं किसको बताती रहूँ कि कैसे खत्म हुए। तो फ्रेंड, इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कैसे खत्म हुआ। बस यही 2 बातें हो रही हैं कि कोई कह रहा साइलेंट अटैक है, और कोई कह रहा कि वो गिर गए थे तो खत्म हो गए। अब ये नहीं पता है। और ऐसा है भी तो ये यही तो सोचने का, अगर गिर भी गए थे तो बालाजी के चरणों में थे तो रक्षा हो सकती थी, बट नहीं था। क्योंकि बालाजी होनी को नहीं टाल सके, ऐसे थोड़ी सी हो सकता है। वो उनकी इसी टाइम तक के लिए थी, इतने दिन का साथ था उनके माँ बाप का, उनके साथ रहने का सबका। तो इतने दिन तक वो सबके बीच में, हमारे बीच में रहे। और सबसे बड़ी बात है, जाते जाते वो अपने अगले जन्म की बना के गए, बालाजी के चरणों की पूजा करके चले गए। अगर मुझे कोई भी जानकारी मिलती है, अभी देखिए मुझे 15 को वहां पर जाना है, 15 अक्टूबर को जाना है। अभी गुरु जी तो है नहीं है, गुरु जी 3 तारीख से यहीं पे रहेंगे नवरात्रि भर। अगर अभी इस वजह से कुछ भी मुझे जानकारी मिलती है तो फ्रेंड मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। बट आप लोगों को या हमें या आपको जानकारी करने की जरूरत है। आप ये सोचिए कि वो नहीं रहे दुनिया में, बस इतना ही बहुत है। तो आप लोग प्रे करिए, या हम और आप जान के करें क्या। बस हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि यार बालाजी के चरणों में थे,
ऐसा क्या हो गया उन्हें जो अचानक वो हमारी इस दुनिया में नहीं रहे। तो सबका मन करता है जानने के लिए। ये स्टार्टिंग में मेरा भी मन हुआ था कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि वो तो गुरु जी के चरणों पर ही रहते थे, बालाजी के चरणों पे रहते थे, तो ऐसा क्या हो गया अचानक है। और उनको बीमारी हुई तो उनकी रक्षा क्यों नहीं हुई? बहुत सारे क्वेश्चन आपके भी मन में होंगे और वो क्वेश्चन मेरे भी मन में चलते थे पहले कि फिर ऐसा हुआ कि क्या है, इन सब क्वेश्चनों से हमारा लेना देना कुछ नहीं है, जो हुआ तो हो गया। ये तो है कि अगर वो मतलब बीमार रहते तो लोग कहते ना, लोग देश विदेश से आते हैं उनके चरणों में अपनी बीमारी दूर करने के लिए, बट वो तो उनके चरणों में थे ही थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक चले गए, इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी बीमारी का कोई रक्षा नहीं हुई, और या उनकी किसी भी प्रकार से रक्षा नहीं हुई। ऐसे कैसे इस दुनिया से चले गए? अभी यंग थे, कोई ऐसा भी नहीं था कि ओल्ड थे तो चलो जाना ही था। एज भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो बस बहुत सारे क्वेश्चन आपके भी मन में होंगे और मेरे भी मन में हैं। तो पर इसका क्वेश्चन सोचिए, आप लोगों की कमेंट की वजह से ये वीडियो मैं रात के बना रही हूँ, क्योंकि ना मेरे पास टाइम नहीं था। इस टाइम बच्चों का पेपर चल रहा है, एग्जाम के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। आप लोगों को पता है जब बच्चों के एग्जाम चल रहे होते तो हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो आज ना बहुत ज्यादा कमेंट आने की वजह से बहुत ज्यादा व्हाट्सएप में 2-3 दिन की बात है, बराबर फोन पे फोन, और बराबर की आप अभी गई थी टेस्ट में जो आपको पता हुआ। तो फिर मैंने इसलिए अभी रात में सारा काम निपटाने के बाद में और बच्चों को सुला के फिर मैंने कहा चलो मैं छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे क्या, किसी को वहां से जुड़े किसी को नहीं पता, ना न्यूज चैनल वालों को, सब आप किसी भी ऐप में जा, किसी को नहीं पता है। सिर्फ ये बालाजी के चरणों की बात है कि वहां पर क्या हुआ, वो गिरे हैं या उन्हें साइलेंट अटैक आया है, ये तो वहां के लोग ही बता सकते, वहां के लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है। तो फिर ना मुझे कुछ पता नहीं है। अब बस इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया आपको आज इतनी सी बात बताने के लिए कि इस बारे में मुझे पता नहीं है। बस आप लोग ये सोचिए कि जो जिसका काम है वो कर रहा है, उनकी आ गई थी वो चले गए थे, और इस बारे में क्या कहें। इसलिए आप लोग भी प्रे करिएगा। और अभी आप लोग नवरात्रि में आइए, बाला वहाँ पर गुरु जी रहेंगे नवरात्रि में, आप लोग भी दर्शन करिएगा। जो कुछ भी पता चलेगा आप लोग को वहीं से पता चलेगा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की।